तकरीबन 140 दिन लगे और 4000 किलोमीटर हम चले। तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, कश्मीर, पंजाब। उस समय मैंने सोचा था कि लद्दाख भी आना चाहिए, तो मेरा प्लान था कि हम जनवरी में खत्म श्रीनगर पहुंचने के बाद लद्दाख आए, मगर प्रॉब्लम हो गई थी, बर्फ थी, ठंड का समय था, तो एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें उस समय अलाउ नहीं किया, तो वहां हमने यात्रा समाप्त की। तो अब मैंने सोचा कि जो मैं नहीं कर पाया उसको अब जाके पूरा कर दूं। तो पैदल तो खैर अभी नहीं चले हैं, और शायद रजनी जी, शायद आपको प्रोग्राम बनाना चाहिए कि हम लद्दाख में भी थोड़ा सा पैदल चलें, क्योंकि लद्दाख को पीछे नहीं छोड़ना चाहिए। मगर मैंने सोचा कि मोटरसाइकिल से मैं आपके इस प्यारे लद्दाख में दौरा करूं। तो हम पेंगोंग गए, ले, नुब्रा वैली, अब कारगिल, और बहुत सारे लोगों से हम मिले, ऐसी बहुत सारी मीटिंग्स की। जो आपके दिल में है वो सुना, समझने की कोशिश की। एक तो सबसे बड़ा मुद्दा है लद्दाख में, हर रीजन में, जो आपके रिप्रेजेंटेशन का मुद्दा है, जो लोकतंत्र में आपकी जो आवाज होनी चाहिए, और जो यहां आपके फंड्स आते हैं उनके डिसीजंस कौन ले, वो सवाल है। आजकल निर्णय ब्यूरोक्रेसी ले रही है, लद्दाख की जनता नहीं ले रही है। तो ये मुद्दा शायद सबसे बड़ा है। दूसरा मुद्दा, युवा कहते हैं कि बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, शायद यहां भी वही मुद्दा होगा, हैगा। महंगाई का मुद्दा है। तो मैं आपकी भी बात सुनना चाहता हूं। आप जो आपके दिल में है रखिए, अगर मुझसे आपके पास एक दो सवाल हो वो पूछ लीजिए, मगर मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि शायद लद्दाख से सुंदर जगह हिंदुस्तान में नहीं है। मतलब हर जगह और सुंदर मिलती है यहां पे, तो बहुत अच्छा लगा। और दूसरी बात, जब भी मैं कहीं जाता हूं तो सड़क पे लोग लेबर करते हैं, आपने देखे होंगे। वो हिंदुस्तान से अलग अलग एरिया से आते हैं, कोई यूपी से आता है, कोई बिहार से आता है, मध्य प्रदेश से आते हैं, छत्तीसगढ़, झारखंड से आते हैं। तो मैं उनसे पूछता हूं कि कैसे हो, क्या हो रहा है। और जहां भी मैं जाता हूं मैं पूछता हूं यहां के लोग कैसे हैं। तो यहां भी मैंने पूछा, तो उन्होंने मुझे जवाब दिया कि लद्दाख के लोग देश में सबसे अच्छे हैं, मदद करते हैं, हमारे साथ मिलकर प्यार से काम करते हैं, इज्जत रखते हैं हमारी, और हमें यहां बहुत अच्छा लगता है। तो इसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि जो यहां आता है, आप रिस्पेक्ट से, प्यार से, इज्जत से उनके साथ बर्ताव करते हैं। अब आपके सवाल हो आप पूछिए। नीचे कैसे चलेगा? खुशामदीद राहुल साहब और मेरे सारे प्यारे दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सब जमा हुए यहाँ पे। और राहुल जी, आपका सबसे ज्यादा शुक्रिया कि आप यहाँ पे आए और हमसे इंटरेक्ट किया। आई थिंक इन टूडेज टाइम यू आर द ओनली सेन वॉइस इन द पार्लियामेंट and we really No, but they removed me from parliament. Yeah, they removed मुझे you, निकाल दिया पार्लियामेंट से। we are so thankful that you got reinstated
and you are talking about the issue of people, the common people, and you have noted down some difficulties that people of Ladakh only face. But I would like to add one more difficulty that we have. We have an issue of identity. Our Muslimness is under attack. Ladakh, especially, I am talking about Kargil. Kargil was promised the joint capital of Ladakh. But we haven't seen anything like a capital in Kargil. You have seen the roads, you have seen the level of development that is going around. You have seen the level of development that is going around. It is totally haphazard, development, unplanned, ruthless, it's just like, it's a gimmick, it's a foul play that is happening with people of Kargil. I want to speak for the people of Kargil right now. I'll come to Ladakh later. And we have seen our Muslimness, the identity we hold very dearly. We are very proud to be Kargili. We are very proud to be Muslim. Equally proud. We hold our identity very, very strongly, and it's extremely dear to us. We have seen youths in country getting incarcerated for minute crimes, for speeches, and we want to know what would you be doing when you come to power to change this scenario that the Indian Muslim is facing right now in India. So I would like to, I'm so sorry to interrupt. And we do not get stages like this to speak our heart out. This is one of the kind of, spaces where we can speak very, without any shy, without any hesitation. We are afraid to speak our heart. We are afraid to speak, we are afraid to come out and speak about our problems. We do not want to be targeted by people. We do not want to be targeted by governments. We do not want to be left out from government job opportunities. नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।